सरकार द्वारा हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और 5 दिन तक मरीन ड्राइव में ही बंदी बना करके हम लोगों को रखा गया। बकरी बैल भैंस की तरह बस में ठूस ठूस करके भरे, जो जैसे स्थिति में था, जो कपड़ा पहना था नहीं पहना था, सोए थे मंजी में, बलपूर्वक बस में भर करके तूता धरना स्थल में छोड़ दिया गया। 15 तारीख तक का समय दिए हैं। 15 जुलाई 2025 तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो 16 जुलाई 2025 को भारी संख्या बल के साथ हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। इतिहास में पहली बार होगा दिव्यांगों को उनके अधिकार को हनन कर रहे, इनको लिखित मौखिक हम 100 दिन से चिल्ला रहे हैं, शासन प्रशासन को दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ महीनों से लगातार दिव्यांग संघ के लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने किसी न किसी रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उसी विषय को लेकर इन्होंने बाकायदा प्रेस वार्ता की। क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं और क्यों आखिर जो इनकी मांगे हैं उसकी वजह से ये लोग सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं, इनके मन में आक्रोश है, और क्यों सरकार इनकी मांगों को मान नहीं रही है। लगातार इस विषयों पर कई बार हमने चर्चा किया है। आज एक बार फिर हमारे साथ दिव्यांग संघ के लोग मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। क्या कुछ आगे की रणनीति है, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस हिसाब से इनकी अगली रणनीति होने वाली है। क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार टोंडे है, छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ प्रदेश सचिव। अच्छा, प्रदेश सचिव जी। आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता किया है, किन विषयों को लेकर प्रेस वार्ता थी ये? हम लोग, आप सभी को तो पता ही है कि हमारी जो 6 सूत्री मांगों के संबंध में हम लोग मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे, पैदल मार्च निकाले थे, लेकिन सरकार द्वारा हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और 5 दिन तक मरीन ड्राइव में ही बंदी बना करके हम लोगों को रखा गया। 30 तारीख को रात को 3 से 4 बजे के बीच में 400 से 500 पुलिस बल सिविल ड्रेस में आए, जिसका अगुवाई कर रहे थे एसएसपी लखन पटले और एडिशनल कलेक्टर के माध्यम से। रात को हम लोगों को बकरी बैल भैंस की तरह बस में ठूस ठूस करके भरे, जो जैसे स्थिति में था, जो कपड़ा पहना था नहीं पहना था, सोए थे मंजी में, बलपूर्वक बस में भर करके तूता धरना स्थल में छोड़ दिया गया। और तब से आज तक हम लोग अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पर धरनारत हैं। हम लोग कोई धरना करना नहीं चाहते थे। एक दिवसीय हमारा कार्यक्रम था जिसमें मरीन ड्राइव से लेकर के जयस्थल चौक तक पैदल यात्रा करना चाहते थे। अपनी मांगों को जनता तक पहुँचाना चाहते थे और वहाँ पर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन हमको वो काम नहीं करने दिया गया और वहाँ पर हम लोगों को रोक दिया गया है तूता धरना स्थल में। तब से 6 महीने से भी आप लोग तूता में मौजूद हैं। कुछ न कुछ संख्या तो मुझे लगता है कि हमेशा रहती है आप लोगों की। जी। पिछले 26 मार्च 2025 से हम लोगों का आज तक पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो जारी है। हम लोग वहाँ पर 10 से 15 की संख्या में लगातार बने हुए हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में 7,70,000 दिव्यांग साथी हैं, तो सबको तो यहाँ पर नहीं रख सकते ना वहाँ ना, क्योंकि हम लोगों को 500 रुपये पेंशन मिलता है जिसमें महीने का, जिसमें ले दे करके तो कैसे कैसे अब जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो तो हम ही जानते हैं। दिव्यांगता के कारण से उसको सिर्फ एक दिव्यांग व्यक्ति ही समझ सकता है। तो वहाँ पर खाने पीने समस्त चीज़ों का बहुत दिक्कत होता है। एक टाइम खा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं, सभी प्रकार को दिक्कत को देखते हुए तो हम लोग 10 से 15 लोगों को ही बिठा पाते हैं। तो आज हम लोग लगभग 4 महीना होने जा रहा है, हम लोग अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। इस 4 महीने से मतलब आप बता रहे हैं जो संख्या है 15-20 की वहाँ हमेशा मौजूद रहती है। तो उनके जीवन या मतलब जो खर्चे होते होंगे वो कैसे आप लोग, पूरी जो आप लोगों का ये संघ है वो बहन करता है या फिर व्यक्तिगत वो लोग? नहीं, कोई संघ में, यहाँ तो कोई संघ में ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा फंड है कि कुछ है। सब लोग सेम कैटेगरी से, मैं भी बेरोजगार व्यक्ति हूँ। जो 500 रुपये हम लोगों को मिलता है और राशन मिलता है, चावल मिलता है, उसी को आपस में कलेक्ट करके हम लोग वहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। 6 सूत्री मांगे क्या क्या हैं आप लोगों? 6 सूत्री मांग में हमारा सबसे पहला मांग जो फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर जो दिव्यांगजन बने फिर रहे हैं ना, फर्जी लोग, उन जो नौकरी से उनको बर्खास्त करवाना है। राज्य मेडिकल बोर्ड में उनको मतलब भौतिक परीक्षण करवाया जाए और जो गलत पाए जाने पर उनको बर्खास्त करा जाए और सही पाने पर यथावत रखा जाए। दूसरी मांग में हमारा है कि जो दिव्यांगजनों के लिए जो विशेष भर्ती अभियान अभी तक नहीं निकाले हैं, 8 से 9 साल हो गए हैं, उस भर्ती को निकाला जाए। भर्ती नहीं निकल रही है। और हमारी लक्ष्मी राजवाड़े मैडम भी अभी बीच में विधानसभा में बात उठा तो बोली थी कि 9 साल हो गए लेकिन अभी तक दिव्यांगों के लिए कौन कौन सा पोस्ट चिन्हांकित ही नहीं किया गया है, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू होने के बाद भी। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो दिव्यांग क्या हमारा जो पेंशन है 5,000 किया जाए, 500 में क्या होता है 5,000 किया जाए। और क्या है, चौथी मांग में हमारी जो दिव्यांग महिलाएं हैं, जब महतारी वंदन योजना में
क्या बोलते हैं, परित्यक्ता महिला को, विधवा महिला को, सबको सम्मान दिया जाता है। तो क्या दिव्यांग महिला जिनका दिव्यांगता की वजह से शादी नहीं हो पाता, क्या उनको मातारी वंदन में शामिल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जाना चाहिए। और हमारा है कि जो कोरोना काल से पहले जो लोन, फर्जी लोगों भी कई लोग लोन लिए हैं, तो उनको मतलब शिनाख्त किया जाए और उनसे वसूली किया जाए, और जो सही और जो बाकी जो दिव्यांगजन जो हैं उनको मतलब रोज़गार बिना गारंटर के दिया जाए, सरकारी कर्मचारी के गारंटर के। जैसे आप लोगों का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और आप लोग बता रहे हैं कि विधानसभा घेराव करेंगे, तो किस हिसाब से ये घेराव होगा? हम लोग हर प्रकार से, सबसे पहले तो हम लोग हर हड़कंपा वो अपना के देखे, मनाने का कोशिश के आवेदन निवेदन किए। 90 विधानसभा है, 90 विधानसभा में से 56 विधायकों को हमने ज्ञापन दिया अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। पर चाहे जा के मिले और मिल करके हम लोगों ने ज्ञापन दिए कि हमारी जो 6 सूत्री मांग है उस मांग को आप सरकार तक उठाइए, पूछिए, विधानसभा में हमारी बात को रखिए और हमारी मांग को पूरा करवाइए। तो इस संबंध में हम लोग अपने सभी विधायक हैं उनको हम लोग ज्ञापन दिए हैं। 11 सांसद में से 5 सांसद को भी हम लोग ज्ञापन दिए हैं। एक मंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री, मंत्री, यहाँ तक कि हम लोग बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक हम लोग ज्ञापन दिए हैं। दिल्ली जाकर दिए हैं। और उसके बाद भी हम लोग अभी 15 तारीख तक का समय दिए हैं। 15 जुलाई 2025 तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो 16 जुलाई 2025 को भारी संख्या बल के साथ हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। क्यों घेराव करेंगे इसका भी कारण बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जिस विधायक को हमने बनाया, हमारे वोट से भी विधायक बने, उनको हमने अपनी मांग के लिए ज्ञापन दिए। अगर वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं कि कर सकते हैं तो वो तो हमसे मिलने तूता धरना स्थल में आ नहीं रहे, पूछ नहीं रहे हैं। ना कोई सरकार अधिकारी कर्मचारी या कोई भी आज तक हमारा सूद लेने नहीं आए हैं। तो हम वहीं पर जाके पूछेंगे कि हमने आपसे निवेदन किया था तो हमारे निवेदन का क्या हुआ, हम वहीं पर हम पूछेंगे। और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा उस विधानसभा से हम लोग हटेंगे नहीं। अगर उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो अंत में हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे वहीं पर। अब आप अपना नाम और परिचय दी। सर, मैं हेमंत साहू, प्रदेश प्रवक्ता हूँ छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सरकार सबके साथ सबका विकास कहते हैं और अंतिम पंक्ति के लोगों के साथ इस प्रकार के अन्याय करना शायद इतिहास में पहली बार होगा। दिव्यांगों को उनके अधिकार को हनन कर रहे, इनको लिखित मौखिक हम 100 दिन से चिल्ला रहे हैं, शासन प्रशासन को दे चुके हैं। शासन प्रशासन आखिर ऐसे फर्जी लोगों को संरक्षण क्यों दे रहे? राज्य मेडिकल बोर्ड में भौतिक परीक्षण कराने का भी कोर्ट ने आदेश कर दिया है। उसमें भी 14 लोगों का पहले सूची जारी हुआ, मात्र में 3 और 4 लोग गए हैं, बाकी लोग जा ही नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि आप परीक्षण नहीं करा रहे तो आप फर्जी हो। तो सरकार भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और एक ही मांग है कि फर्जी है उनको हटाओ और जो पढ़े लिखे हमारे दिव्यांग साथी बेरोजगार हैं उनको नौकरी दो। रहा सवाल पेंशन की बात, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 5000 का घोषणा किए हैं, प्लस उनके जो परिवार जो है पालन पोषण का उनको भी 5000 देने की घोषणा की। तेलंगाना में 6000 है, कहीं 4500 है, कहीं 5000 है। तो हमारे भी छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा से कमी नहीं है, पैसा की कमी नहीं, परिपूर्ण है। मातारी वंदन में बिना मांगे सरकार महिलाओं को 70 लाख महिलाओं को पर मंथ 1000 दे सकता है। तो हमारे दिव्यांग जो है मांग रहे हैं, हम लोग अपनी अधिकार मांग रहे हैं तो उनको देना चाहिए। और नहीं दे रहे तो हम लोग इतने दिन तक बैठे हैं। अंतिम हमारा रणनीति यही है कि इसलिए हम लोग सभी विधायकों को लगभग ज्ञापन दे चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि हमारी मांगे 15 जुलाई तक नहीं होते, दे चुके हैं। आज प्रेस वार्ता भी कर दी हैं और आपके माध्यम से भी यही बता रहे हैं कि हम लोग 15 जुलाई तक अगर मांग पूरा नहीं होता तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन विधानसभा घेराव करेंगे। ये जीवन यापन कैसे चलता है? जैसे एक बड़ा सवाल ये है कि आप लोग दिव्यांग हैं, कोई काम करने में मतलब उतना समर्थवान नहीं है जो अमूमन आम इंसान होता है, जो सब कुछ फिजिकली फिट होता है। कैसे घर परिवार चलता है? 500 रुपये बहुत कुछ बड़ी रकम नहीं है आज के समय में, तो एक दिन का भी खर्चा निकल जाए तो बड़ी बात। कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? बस पेंशन से ही करते हैं हम लोग, और ज़्यादा नहीं है कुछ। आप बेरोजगार हूँ। परिवार के लोग जो और भी सदस्य हैं वो कुछ मदद करते हैं? नहीं, अभी तो परिवार वाले मदद कर रहे हैं। अभी जब तक पिताजी हैं तब तक अभी सहयोग करेगा, उसके बाद
शादी नहीं हुआ है जी। दिव्यांगता के कारण हम लोग शादी नहीं जी। तो यही समस्या सबके साथ होगी। है देखो 500 रुपया आज जो सरकार पेंशन देती है, 500 में 5 दिन का हम लोग बराबर भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं। और जैसे 30 दिन महीने में होता है, मोबाइल रिचार्ज कराना से दूर की चीज़ें क्योंकि आज भौतिक चीज़ उसके बाद भी उसको ज़रूरी है, उसके बाद भी आज 30 दिन में 60 टाइम भोजन करना एक दिव्यांग के लिए भी 500 में बहुत मुश्किल है। मैं शादी करता हूँ या मैं शादी है तो पत्नी है तो 120 टाइम का भोजन उसी 500 में गुजारा करना है। क्यों? मैं पढ़ाई लिखाई किया हूँ, MSc किया हुआ व्यक्ति हूँ, MSc किया हूँ बॉटनी में, जॉब नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करने का कारण भी बता रहा हूँ कि सरकार आज प्राइवेट सेक्टर में काम मांगने जाओ तो हमको काम नहीं दिया जाता क्योंकि ये दिव्यांग है, ये क्या काम कर पाएगा, हम अनफिट हैं, इसलिए हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं दिया जाता है। कहीं पर हम लोग मेहनत मजदूरी करने, जैसे गांव के लोग हैं, हम लोग जा कर के खेत में काम नहीं कर सकते, कीचड़ में वहाँ गिर जाएंगे। एक ही उपाय है कि सरकार वैकेंसी निकाले। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हमको ऐसी नौकरी दे दो नहीं बोल रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं कि आप कम से कम एक नौकरी में हमको फाइट करने का अवसर तो दें। अवसर दिया 2016, अवसर ही नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे उम्र बीतते जा रहा है, तो आखिर करेंगे तो करेंगे क्या? माँ बाप एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, बेटे को इतना पढ़ाए हैं लिखाए हैं ताकि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। आज मेरा पिताजी कैंसर पेशेंट हैं, मैं रायपुर में बड़ा मुश्किल से कैसे कैसे इलाज करवा रहा हूँ। सरकार बोल दिए हैं पेट का कैंसर है, इलाज इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा बोल के, लेकिन सरकारी अस्पताल में तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी पैसे की ज़रूरत पड़ता है। वो पैसा नहीं होने के कारण से आज मेरा पिताजी का मैं ऑपरेशन नहीं करा पा रहा हूँ, बहुत लेट होते जा रहा है। घर में बूढ़ी माँ है, बाप हैं, सबको देखना पड़ता है, कमाऊँ व्यक्ति। मेरे पिताजी हैं, आज मेरे पिताजी कैंसर पेशेंट है। मैं अपने गरीबी के कारण से, घर में मेरे पास 40 डिसमिल ज़मीन है, 40 डिसमिल में कैसे परिवार चला पाएंगे? 5-6 लोगों का हम लोगों का परिवार है और सरकार 500 रुपये देता है। सरकार से हमें एक अवसर मांग रहे हैं कि जो पढ़े लिखे, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि समस्त दिव्यांगजन जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों के लिए आप एक रोजगार का अवसर दें। जितने भी बैकलॉग पदों पर बचा हुआ है उन पर भर्ती निकालें ताकि हम अपने आप को साबित करके जॉब लग सकते हैं। दूसरी जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है उन लोगों को आप रोजगार करने के लिए ऋण उपलब्ध कराएं ताकि वो अपने रोजगार कर सकें। और जो दोनों से वंचित रह जा रहे उन लोगों के लिए पेंशन बढ़ोतरी कर दे ताकि कम से कम अपनी 5,000 रुपये करेंगे तो महीने भर का अपना गुजारा चला सकते हैं। बहुत प्रकार का हम लोग बता रहा हूँ, सिर्फ घर से नहीं बल्कि समाज से, घर से, परिवार से, सब तरह से प्रताड़ित व्यक्ति हैं। एक सामान्य व्यक्ति आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति हैं, अगर वो 20,000 और मैं भी 20,000 रुपये कमाता हूँ, फिर भी से अगर कमाऊँ तो उनके बराबर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पा? नहीं, शादी मेरी हो चुकी है। धीरे धीरे उम्र बीती, जैसे तैसे शादी कर लिया, बहुत मुश्किल से लड़की मिला तो शादी हो गया है मेरा। हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती हैं, सबकी भावनाओं को सुन सकते हैं हम, व्यक्त कर सकते हैं। वो समझना न समझना आप पर निर्भर करता है, सरकार पर निर्भर करता है। लगातार अपने चैनल के माध्यम से जो भी पीड़ित वंचित लोग हैं उनकी समस्याओं को हम दिखाते आ रहे हैं। आज हमारे साथ दिव्यांग संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ सरकार से उनकी मांग है, आप लोगों ने सुना होगा। किस विषम परिस्थितियों को, सामाजिक कह सकते हैं कि तिरस्कार की भावना को सहते हुए, झेलते हुए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी मिलने से रही, फिजिकली अनफिट है तो कोई रखता नहीं है। पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी ये आज दाने दाने के मोहताज हैं। कारण ये है कि पिछले 9 सालों से सरकार की जो वैकेंसीज आती हैं वो सब कुछ हर विभाग में इन लोगों के लिए ठप पड़ा है। आगामी 16 तारीख को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सरकार इनकी मांगों, जो 6 सूत्री मांगें, उसके पर अगर पहल नहीं करती है तो 16 जुलाई को हम विधानसभा का घेराव करेंगे।